हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर व्यूअर्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने इस ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस हम लोग कर रहे थे, ये हमारा साइंस का वीडियो है और हमारा जो टॉपिक है जो हमारा तीसरा चैप्टर है उससे हम जो है आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण और समझाता होमोलॉजी। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी अपने जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अंत तक देखें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो हमारा जो भी रिसेंट अपडेट है वो आपको एज अ नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने इस वीडियो पे। आज का जो हमारा वीडियो है उसको होते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम लोग थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं। थोड़ा सा डीप में क्या कि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकार के पादप या फिर जो भी जितने भी सजीव और निर्जीव जितने भी प्राणी हैं, तो उनकी जो संरचना है, उनका जो ढांचा है, शारीरिक ढांचा, उन जिससे वो अपने जो भी उनकी गतिविधियां हैं, जिससे वो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, मतलब अपनी सारी एक्टिविटीज़ को किस तरह से वो करते हैं, किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं। ठीक है, और कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट उनके बॉडी पार्ट्स हैं, ये और क्या उनका फंक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डीप जो है फंक्शन उनके बारे में थोड़ा सा आज हम जानेंगे। ठीक है, जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। विविध प्रकार के जंतुओं और पादपों की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जैव विकास की ओर इंगित करने वाले कई महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। इस ऐसे प्रमुख प्रमाण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो विविध प्रकार के जंतुओं और पादपों जो भी मतलब हमारे सामने जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, जो भी उनकी जो संरचना है, जो उनका जो स्ट्रक्चर है, कि तुलनात्मक मतलब अध्ययन करें। तुलनात्मक मतलब कि अगर हम उनका विश्लेषण करें, एनालाइज करें उनके हर एक चीज का, तो जैव विकास की ओर इंगित करने वाले कई मतलब कि किस तरह से डेवलप किया है, उनके कई जो उनका डेवलपमेंट है उसका कई हमको जो है प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें से एक मुख्य प्रमाण निम्नलिखित है। ठीक है, समजातता, होमोलॉजी। होमोलॉजी जो है, होमोलॉजी क्या है? होमोलॉजी देखिए यहाँ पर, होमोलॉजी मतलब हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में हम आज मतलब होमोलॉजी जो मैंने आपको पहले अपना जो इंट्रोडक्शन बताया, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा करेंगे। मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनी रीढ़धारी अर्थात केशरूकी जंतु होते हैं। मतलब ये सभी लोग जो है केशरूकी, मतलब ये हो गया कि ये सेल्स से बने होते हैं। सेल्स जो है इनका ये सेल्स की वजह से मतलब इनका जो बॉडी का फॉर्मेशन है उसके लिए सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। इनमें गमन मतलब आपका मोशन के लिए दो जोड़ी पार्श्व उपांग होते हैं। आगे वक्ष भाग में एक जोड़ी असह उपांग तथा पीछे उदर भाग में एक जोड़ी श्रेणी उपांग होते हैं। ठीक है, मतलब क्या मतलब बता रहा है यहाँ पर? ये बता रहा है कि उनका कौन कौन से जो वो उनका जो लिम्स होता है, जो बॉडी पार्ट्स होता है, वो किस तरफ बढ़े हुए होते हैं और किसकी वजह से जिसकी वजह से वो मोशन करते हैं। ठीक है, मछलियों के उपांग तैरने में सफल करने के लिए चप्पुओं की आकृति के पंख बने होते हैं। मछलियों को अगर आप देखें तो जो उनके फिन्स होते हैं, ठीक है, तो उनके फिन्स जो उपांग इनको कहा गया है, वो क्या एक पतवारी का काम, मतलब क्या बोलते हैं, चप्पू का काम। चप्पू का मतलब जो नाव में हम जिससे नाव को जो है ढकलाया जाता है उसको चप्पू कहते हैं, तो वो एक चप्पू का काम करता है। और मछली की जो पूंछ होता है वो एक आपका डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो अपने पानी में अपना क्रिया करते हैं, मतलब पानी में इधर उधर जो भी गमन करते हैं तो उसकी वजह से वो चलते हैं। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे केशरूकी जंतुओं के उपांग मूलतः भूमि पर गमन करने के लिए 5 गुलीय पाद होते हैं। मतलब हम लोग को देखिए, तो हम लोग को भूमि अगर मोशन करना है तो हम लोग पैर से चलते हैं, तो हमारे पास 5 उंगलियां हैं। ये 5 उंगलियां जो है ये हमको मोशन प्रदान करता है, हमें चलने की फिरने की जो ताकत है वो इनकी। ठीक है, इसीलिए ये केशरूकी चतुपादीय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए जो केशरूकी जो पंजों का इस्तेमाल करते हैं तो चलने के लिए, इनको चतुष्पादीय कहलाते हैं।
ठीक, क्योंकि हमारे पास चार है। अगर जैसे बंदर उंदर को देखेंगे तो बंदर जो है झुक के चलते हैं, अपने अपने दोनों हाथों और दोनों पैर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है चतुष्पादीय कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के चतुष्पादी केशरूपियों की आकृति और संरचना में बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के अग्रपाद हैं और ये विभिन्नताएं अग्रपादों के विभिन्न प्रकार के कार्यों पर आधारित है। ठीक है, तो हर जितने भी आपके चतुष्पादी को जो केशरूपियों को अगर आकृति और संरचना को देखा जाए तो उनमें आपको भिन्नता नजर आएगी। भिन्नता मतलब उनका जो है बॉडी स्ट्रक्चर और उनका जो भी है वो आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, प्रकार के अग्रपाद मतलब उनके पैरों में, और ये विभिन्नताएं अग्रपादों में विभिन्न कार्यों को आधारित है और सभी का अपना ही कुछ अलग कार्य है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में हाथ का कुछ अलग है, पैर का कुछ अलग है, उसी तरह से सभी जितने भी चतुष्पादी केशरूपियों का जो उनके जो बॉडी जो लिम्स होते हैं, ठीक है, जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका अपना एक रोल है हर किसी कार्य के लिए। तो उसमें से क्या है, जैसे पक्षियों में तथा स्तनियों में से चमगादड़ों में अग्रपाद उड़ने के लिए पंख के रूप में होते हैं। जैसे पक्षी जो होते हैं उनका ऊपरी भाग, अग्रपाद का मतलब ऊपरी भाग, ये क्या है, ये उड़ने के लिए है। चमगादड़ एक स्तनधारी, एक चिड़िया आता जो उड़ता है लेकिन एक स्तनधारी है चमगादड़। ठीक है, वो उड़ने के लिए है। ठीक है, समुद्री स्तनियों में व्हेल सील में अग्रपाद मछलियों की भांति पंख जैसे होते हैं। इसी समुद्री स्तनियों मतलब कि व्हेल मछली और जो सील मछली होती है वो भी एक स्तनधारी है, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, स्तनधारी का मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनका भी जो हो, उनका जो आगे का जो फिन्स होता है, जो आगे का जो पंख होता है, वो जो है वो अन्य मछलियों की भांति पंख जैसा होता है, पंख के रूप में होता है। विभिन्न प्रकार के अग्रपाद की भीतरी रचना का अध्ययन करें तो ज्ञात हो जाता है कि चतुष्पादी को कोई केशरूपियों के अग्रपाद मूल रचना में समान है। अगर हम जो उनकी जो भीतरी रचना है और जो उनका जो स्ट्रक्चर है, अगर उसका हम अध्ययन करते हैं, उस पर हम रिसर्च करते हैं, तो उसमें जो मूल रचना जो है एक समान है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं दिए हुए हैं। इनमें समान सी हड्डियों, ह्यूमरस, रेडियस, कपिल्स और मेटाकपिल्स तथा अंगुलास्य का अंतः कंकाल होता है। मतलब उनके अंदर जो है बेसिकली जो उनका इंटरनल जो बॉडी का जो कंकाल मतलब जो उनका जो इंटरनल जो हड्डियों का जो संरचना है वो बेसिकली ह्यूमरस, रेडियस, कपिल्स, मेटाकपिल्स एंड अंगुलिस का अंतः कंकाल होता है, उनके अंदर ये पाया जाता है। रुधिर की परिसंचरण एक समान है। रुधिर मतलब ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है उनके बॉडी में, वो इन सभी में एक जैसा पाया गया है। ठीक, विभिन्न निकटवर्ती भागों से अग्रपाद के संबंध भी समान होते हैं। मतलब कि जो अग्रपाद मतलब हम बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और किस दूरी पर सर से और कमर के ऊपर जो भाग है, मतलब किस तरह से एकदम एक बराबर होता है, एक निश्चित दूरी पर ही है। ठीक है, उनके अग्रपाद फिर उनके, ठीक, तो उक्त मौलिक समानता वाले अंग को समजात अंग कहते हैं तथा इसे समानता को समजातता कहते हैं। तो मतलब इसमें इसको जो है हम कॉमन कहते हैं कि सभी जीव अलग प्रकार के हैं और लेकिन उनके अंदर जो पाए जाने वाली जो भी उनकी जो संरचना है उसमें ये सब चीजें कॉमन मिलती है, तो इसलिए उसको जो है हम समानता का समजातता कहते हैं। मतलब ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें आज क्लियर हो गई होंगी। आज का हमारा टॉपिक है और ये लगातार जो भी वीडियोस आपको साइंस का मिल रहा है वो आपके क्रमबद्ध तरीके से जो है आपके टॉपिक्स में है, तो इसलिए आप अपना नोट्स प्लीज बना लीजिएगा। मैंने पूरा बोर्ड पे बनाया हुआ है क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप पॉज करके जैसे भी आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। इसमें अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता या फिर आप कुछ अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे फीडबैक दें, जिससे मुझे पता चलेगा कि क्या और अच्छा करना चाहिए या फिर कुछ और है। क्योंकि ये देखिए आपका जो हम लोग टॉपिक चैप्टर 3 कर रहे हैं ये बायोलॉजी है और बायोलॉजी में जो है वो बायोलॉजी जो है वो थ्योरेटिकल होता ही है। क्लियर है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेंगी, थोड़ा मतलब वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में होगा, वो मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट में उसको बता दिया गया, ऐसा नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आई होप आज का आपको टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं आप उसको देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए विदा लेता हूँ मैं आपसे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।